बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 दिन पहले तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाजी मोहम्मद नवाज़ के बेटे को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनके सर पे फायर मारा गया और उनके 2 गोलियां लगी उनको और वो जाँ बहक हो गए। मैं पहले वीडियो में आपको सारी डिटेल जो है वो बता चुकी हूँ। तो नाजरीन, आज हसन नवाज़ जो कि नदीम हैदर के बड़े भाई थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे भी फायर लगा, इसके अलावा हमारे गार्ड भी ज़ख्मी हुए और उन्होंने नदीम हैदर को उसकी अम्मी के साथ एक जो जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे उसको रोक लिया और उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे और वो यही कहते कि अगर तुम्हारा बाप इतना वो है तो आए और तुम्हें बचाए। और उसके बाद जैसे ही हाजी नवाज़ तक ये खबर पहुंचती है वो फ़ौरन जाते हैं और जाके अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि उनको भी फायर लगता है, उनके गार्ड ज़ख्मी होते हैं, उनका भाई और भतीजे सब इस वाक़े में जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं। ताहम उनके जो बेटे हैं वो हॉस्पिटल जाके तो उनको क्योंकि सर पे फायर लगा होता है और खून ज़ाया होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। नाजरीन, मैं जैसा कि हम लोग जो सहाफ़ी होते हैं, हमारा एक काम होता है कि हम दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, बहुत से लोग जो हैं, जब लाहौर में इस वाक़े को लेके हमारी बात हुई तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हाजी नवाज़ गुड्डू जो हैं वो भी अपने वक्त के एक बहुत बड़े बदमाश थे और उन्होंने भी लोगों का बहुत पैसा खाया है, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है और लोगों को कत्ल भी करवा देते थे। और उसके बाद इस तरह की हरकत की वजह से इन्होंने अपनी काफ़ी दुश्मनियाँ पाली हुई थी। और ये जो वाक़या है ये गाड़ी का टेक ओवर नहीं था, बल्कि ये एक पुरानी जो दुश्मनी है उसी के नतीजे में ये वाक़या पेश आया है। क्योंकि हाजी नवाज़ साहब का कहना है कि अब हाजी नवाज़ से जब बात हुई तो उन्होंने इन सारी बातों को बहुत तहम्मुल से सुना जो कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो बाप इस वक्त किस कर्ब और अजियत से गुजर रहा होगा जिसका जवान बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया है। लिहाजा इस तरह के सवालात करने से या उनको उनके माजी के हवाले से बात करने का कोई, मैं समझती हूँ, राइट नहीं बनता। और नाजरीन, हाजी नवाज़ जो है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। और मलक मुर्तज़ा जो है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैंने पहले भी तो 5 और 6 बंदे कत्ल किए हैं। और नाजरीन, साथ ही उन्होंने कहा कि जब से मैंने तहरीक लब्बैक को ज्वाइन की है, कोई एक बंदा भी ये नहीं कह सकता कि हाजी नवाज़ ने कभी उसके हाथ में गन देखी हो, उसने किसी की एक टुकड़ा ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया हो या किसी से लड़ाई की हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सब कभी था भी तो ये मेरी दुश्मनियाँ थी, इसमें मेरे और अब मैं तौबा कर चुका था और ये सब छोड़ चुका था, तो क्या ये सज़ा मुझे मेरी शराफत की मिली है। और साथ ही नाजरीन, उनका कहना है कि अपनी तरफ से ये लोग जो हैं, मलक मुर्तज़ा पाप ग्रुप जो है, ये अपनी तरफ से हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर चुका था। और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और जुल्म की इंतहा हुई है। और अनस रिजवी जो हैं तहरीक लब्बैक वाले, उन्होंने भी इनको यकीन दिलाया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ कानून के ज़रिए ही दिया जाए और कानून को हम हाथ में ना लें। और उन्होंने ये कहा कि मैंने तो अपना हर गलत काम छोड़ दिया था ताकि ऐसा ना हो कि मेरी या मेरी किसी दुश्मनी का असर जो है वो मेरी औलाद पे पड़े या मेरे बच्चे खुदा ना खास्ता दुश्मनियों में पड़ जाएं या गलत चीज़ों में चले जाएं, तो शायद ये मुझसे बर्दाश्त ना हो। और इसीलिए मैंने ये रास्ता जो है वो छोड़ दिया। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह था, बेकसूर था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने आज तक किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और बाकी नाजरीन, जो भी लोगों ने कहा कि जी उनकी हराम कमाई थी, इस वजह से उनका बेटा जो है वो इस तरह की मौत मारा गया, तो इसमें भी उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई भी हराम कमाई नहीं थी। मेरे बाप दादा की 50 से 60 किले ज़मीन थी और मैंने उसी ज़मीन पे मेहनत करके सोसाइटी बनाई और हक हलाल कमाया और एक साफ़ सुथरा बिज़नेस किया।
اور انہوں نے ابھی بھی کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا 1,000 بھی کھایا ہے تو مجھ سے آ کے بات کرے، میں اس کو 1,000 کے بدلے 1,00,000